हाय एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम कुछ रिवीजन्स लेकर के आए हैं फ्रॉम रे ऑप्टिक्स। मतलब रे ऑप्टिक्स से हमें क्या करना है कि मतलब जितने भी फार्मूलाज हैं हम क्या करते हैं उनका रिवीजन करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। हमारे पास में पहला टॉपिक क्या है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम यहाँ से देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमारे पास में ये पहला टॉपिक है। हम देखते हैं कि रिफ्लेक्शन कह रहा है कि किस तरीके से सरफेस पे होता है। हमारे पास में ये क्या है, एक मिरर है। यहाँ से लाइट रे क्या करती है, इस पर फॉल करती है। हम क्या करते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये लाइट रे क्या करती है, जितने एंगल से आती है उतने एंगल से क्या करती है, बाहर निकल जाती है। तो यहाँ से ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, एंगल आर। मतलब कह रहा है कि कोण आई इज इक्वल टू कोण आर के बराबर होता है। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के हमारे पास में दो लॉज हैं। एक कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन सेम प्लेन। मतलब कह रहा है कि आपके पास में जो आपतित किरण है और जो परावर्तित किरण है और अभिलंब, तीनों क्या करते हैं, एक ही प्लेन में लाई करते हैं। और हमारे पास में जो ये कह रहा है कि हमारे पास में फर्स्ट रूल्स है, तो हम कह रहा है कि यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट रूल में कुछ। तो हम क्या लिखते हैं, इंसिडेंट रे और क्या है आपके पास में, ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, रिफ्लेक्टेड रे और ये हमारे पास में क्या है, नॉर्मल है। तो कह रहा है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल अब ये क्या करते हैं, लाई करते हैं तीनों एक ही प्लेन में। मतलब कह रहा है कि ये क्या है, तीनों एक प्लेन में ही हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन सेम प्लेन, लाइज इन द सेम प्लेन। मतलब ये क्या करते हैं, सेम प्लेन में लाई करते हैं, सेम प्लेन। हमारे पास में पहला जो रूल्स है वो ये कहता है। और हमारे पास में जो सेकंड रूल क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमारे पास में कह रहा है कोण आई इज इक्वल टू कोण आर। ये हमारे पास में कह रहा है कि रिफ्लेक्शंस के लॉ हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास में ये हो गया। अब हम देखते हैं प्लेन मिरर। तो हमारे पास में एक प्लेन मिरर का केस है, तो हम प्लेन मिरर के बारे में ही देख लेते हैं। तो सेकंड क्या है हमारे पास में, प्लेन मिरर। हम क्या करते हैं, यहाँ से एक प्लेन मिरर लेते हैं। हम यहाँ से क्या करते हैं, एक प्लेन मिरर ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास में क्या है, एक प्लेन मिरर है। अब क्या होती है, आप क्या करते हो, प्लेन मिरर के सामने आपका यहाँ कहीं पे मान लो आप ऑब्जेक्ट रखते हो। हमारे पास में जो प्लेन मिरर में एक बात ये होती है कि आप जितने डिस्टेंस पे आप ऑब्जेक्ट रखोगे, आपका इमेज जो होगा मिरर के पीछे कह रहा है कि उतने ही डिस्टेंस पे बनेगा। तो हम कह रहा है कि मान लेते हैं यहाँ पे अगर ये मेरे पास में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्मॉल डी, तो इमेज आपका कहाँ पे बनेगा, स्मॉल डी पर ही बनेगा। मतलब स्मॉल डी डिस्टेंस पर ही बनेगा। तो हम सिंपली अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, तो द इमेज एंड द ऑब्जेक्ट। हमारे पास में ये क्या है, इमेज है। तो हम क्या लिख सकते हैं, द इमेज एंड द ऑब्जेक्ट आर क्या है, ये क्या है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। तो हम क्या सिंपली क्या लिख सकते हैं, द इमेज एंड द ऑब्जेक्ट, द इमेज ये हमारे पास में क्या है, इमेज है। द इमेज एंड द ऑब्जेक्ट आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम मिरर। मतलब कह रहा कि यहाँ से फ्रॉम मिरर,
मतलब हम सिंपली क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास में ये क्या है, एक प्लेन मिरर है। अब प्लेन मिरर के सामने कह रहा है कि आप जितने मान लेते हैं स्मॉल डी डिस्टेंस पे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा। अब इस ऑब्जेक्ट यहाँ से आपका स्मॉल डी डिस्टेंस पे जब आप ऑब्जेक्ट रखते हो तो कह रहा है कि आपका इमेज भी क्या बनेगा, उतने ही डिस्टेंस पे बनेगा। तो हमारे पास में एक सिचुएशन ये हो गया। अब हम देखते हैं कि अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, स्फेरिकल मिरर के बारे में देखते हैं, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर हमारे पास में सेकंड क्या है, स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर में हम देखते हैं कि मतलब क्या क्या होती हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले एक कनकेव मिरर बनाते हैं। ये हमारे पास में क्या है, कनकेव मिरर है। हमने क्या की, एक लाइट रे यहाँ से ली, हमने ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं कुछ यहाँ पे रखा है। अब लाइट रे क्या करती है, एक आपका यहाँ से प्लेन मिरर पे मतलब कह रहा है कि आपका एक कनकेव मिरर पे पड़ती है, यहाँ से क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। एक लाइट रे हम क्या करते हैं, यहाँ से लेते हैं, जो क्या होती है, पोल पे पड़ती है। पोल पे पड़ने के पश्चात कुछ ऐसे निकल जाती है। तो कह रहा है कि आपका इमेज जो होगा कुछ यहाँ पे बनेगा। हमारे पास में जो डिस्टेंस है ये क्या है, हमारे पास में ये पोल है। और कह रहा है कि आपकी लाइट रे क्या करती है, रिफ्लेक्शन के बाद में जिस पॉइंट से होकर के जाती है, रिफ्लेक्शन के बाद में कह रहा है कि यहाँ से होकर गई, तो हमारे पास में ये क्या निकला, फोकस निकला। और आपका इमेज जो कहाँ पे बना है, ये आपका इमेज की डिस्टेंस है। ये हमारे पास में कौन सी डिस्टेंस है, इमेज है। ऑब्जेक्ट हमने कहाँ पे रखा है, यहाँ पे रखा है। तो हमारे पास में ये क्या हो जाएगा, यू, ये हो जाएगा स्मॉल वी, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा स्मॉल एफ, जो कि क्या है, फोकल लेंथ है। अब हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, फोकल लेंथ एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R/2। हमारे पास में ये क्या हो गया, फोकल लेंथ हो गया, फोकल लेंथ हो गया। अब हम सेकंड सिचुएशन में क्या देखते हैं कि मतलब मिरर का इक्वेशन ये हो गया। ये हमारे पास में क्या है, फोकल लेंथ स्मॉल एफ इज इक्वल टू R/2 होता है। एक ये फार्मूला हो गया। और एक हमारे पास में क्या होता है, मिरर इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, इस मिरर के लिए हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन लिखते हैं। ये कह रहा है कि दोनों के लिए आपका वैलिड होता है, कनकेव के लिए भी, आपका कन्वेक्स के लिए भी। तो हम क्या करते हैं, सिंपली मिरर फार्मूला लिखते हैं, मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला में कह रहा है कि आपके पास में क्या हो जाएगा, 1/v, 1 अपॉन, हम क्या लिखते हैं, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f। ये हमारे पास में मिरर फार्मूला है। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ पे मैग्नीफिकेशन भी देख लेते हैं इसी के साथ में। मैग्नीफिकेशन आपका क्या होता है, मैग्नीफिकेशन कह रहा है कि आपका m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का v/u होता है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखते हैं। हमने यहाँ पे मैग्नीफिकेशन का फार्मूला निकाला, m इज इक्वल टू माइनस का v/u, हमने यहाँ से देख लिया। हमारे पास में क्या, रिफ्लेक्शन के केसेस कंप्लीट हुए। अब हम क्या करते हैं, रिफ्रैक्शन का केस देखते हैं। तो रिफ्रैक्शन में क्या क्या केसेस होते हैं। तो हमारे पास में सबसे पहला केस क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास में ये क्या है, स्मॉल, हम क्या करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या मान लेते हैं, म्यू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास में जो है वो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका स्पीड ऑफ लाइट। हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन, हमारे पास में एक वैक्यूम हो गया। हमारे पास में एक क्या होता है, मीडियम का। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, म्यू इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम का मतलब c डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, मीडियम के लिए आपकी वेलोसिटी कितनी होगी, v। तो हमारे पास में ये सिचुएशन हो गई। अब हम देखते हैं, हमारे पास में ये हो गया। अब सेकंड क्या है, आपके पास में स्नेल्स लॉ है। तो हम क्या करते हैं, अब स्नेल्स लॉ की, स्नेल्स लॉ हमारे पास सेकंड क्या है, स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि आपका साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू2 अपान का म्यू1। ये हमारे पास में क्या है, स्नेल्स लॉ है। एक हमारे पास में आपके पास में जो सेकंड केस है वो कह रहा है कि आपका अपेरेंट डेप्थ का। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि अपेरेंट डेप्थ का ही फार्मूला देख लेते हैं। अपेरेंट डेप्थ के लिए,
अपरेंट डेप्थ में हम देखते हैं कि हमारे पास में अपरेंट डेप्थ क्या होता है। तो हमारे पास में अपरेंट डेप्थ का जो कंडीशन होता है, मतलब कह रहा है कि आपके पास में स्विमिंग पूल जैसे आप देखते हो, स्विमिंग पूल में हम जो सेकंड केस है वो क्या है, अपरेंट डेप्थ का। अपरेंट डेप्थ है जो कि कह रहा है कि आपका क्या है, अपरेंट डेप्थ के केस में क्या होता है, आपका अपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू क्या होता है, रियल डेप्थ अपान का कितना हो जाएगा, म्यू। तो हम इसको क्या ले सकते हैं, एच डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच अपान का म्यू। हमारे पास में ये क्या हो गया, एच डैश जो है वो क्या है, अपरेंट डेप्थ है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच अपॉन म्यू हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास में एक केस क्या होता है आपका क्रिटिकल एंगल का। तो क्रिटिकल एंगल का भी देख लेते हैं केस आपका क्या होगा। क्रिटिकल एंगल का मतलब कह रहा है कि आपके पास में मान लेते हैं हमारे पास में ये क्या है, वाटर है, ये क्या है आपके पास में, वाटर है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है आपके पास में, म्यू है। एक लाइट रे क्या कर दी आपकी, यहाँ से होकर के यहाँ पे गई, फिर हमने क्या था कि यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये हमारे पास में क्या है, इंसिडेंट रे है। ये कह रहा है कि आपका क्या करती है, जब ये लाइट रे आपकी डेंसर से रेयर में जाती है तो क्या करती है जी, कुछ इस तरीके से क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। इसको जाना चाहिए कुछ ऐसे, लेकिन ये क्या होती है, ऐसे बेंड हो जाती है। तो हमारे पास में जो ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो यहाँ पे एंगल जो निकल के आया मीडियम के अंदर, इसी को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। मतलब ये क्या होती है, आपकी लाइट रे बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल बेंड कर जाती है, वो भी कह रहा है कि आपका मीडियम में ही। तो हम यहाँ पे क्रिटिकल एंगल मतलब कह रहा है कि साइन थीटा सी का वैल्यू लिखते हैं, साइन थीटा सी जो हमारे पास में क्रिटिकल एंगल है वो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन म्यू हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लेते हैं, थीटा सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू निकल के आएगा। ये हमारे पास में क्या होगा, क्रिटिकल एंगल का केस हो गया। अब हम देखते हैं आगे आपके पास में क्या सिचुएशंस हैं हमारे पास में। अब इसके बाद में क्या आता है कि आपके पास में डेविएशन कैसे होते हैं प्रिज्म में, हम वो देखते थे, डेविएशन बाई अ प्रिज्म। अब हम हमारे पास में जो सेकंड वाला है वो क्या है, डेविएशन बाई अ प्रिज्म। डेविएशन बाई अ प्रिज्म। अब हम क्या करते हैं, प्रिज्म के लिए डेविएशन देखते हैं। तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करते हैं, फिगर में समझते हैं कि मतलब प्रिज्म में कैसे डेविएशंस होते हैं। उसके बाद में हम क्या करते हैं, फार्मूला लिखते हैं। तो हमने कहा कि एक लाइट से यहाँ से इस पर डाली, अब हम क्या करते हैं, इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। फिर लाइट से क्या होती है, कुछ यहाँ से जाने के पश्चात कुछ ऐसे हो जाती है, फिर यहाँ से पढ़ने के पश्चात कुछ इस तरीके से वो निकल जाती है। फिर हम क्या करते हैं, इनको आगे बढ़ाते हैं और यहाँ से कह रहा कि आपका एक नॉर्मल यहाँ से ही ड्रॉ होता है, ड्रॉ करो। और ये क्या होता है आपके पास में कुछ इस तरीके से, इनको क्या करते हैं, हम पीछे मिलाते हैं। अब ये हमारे पास में क्या है, नॉर्मल, ये भी हमारे पास में क्या है, इस पर हमने क्या डाला है, एक नॉर्मल डाला है। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, आई डैश हो जाएगा, ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। फिर इनके बीच का जो एंगल है वो कह रहा है आर है, ये आपके पास में एंगल जो है आर डैश हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इनको आगे बढ़ाते हैं और ये हम क्या करते हैं, ये लाइट से क्या करते हैं, इनको भी पीछे हम क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। तभी इनके बीच में जो एंगल आता है इसको हम क्या बोलते हैं, विजिलेंट एंगल। मतलब हमारे पास में ये क्या होता है, डेल्टा होता है। और ये हमारे पास में क्या है, ये आपके पास में प्रिज्म का एंगल ए है। और ये हमारे पास में क्या है, एयर है। इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी होती है, 1। और ये हमारे पास में प्रिज्म है तो इसके लिए वैल्यू कितनी होती है, म्यू। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, डेल्टा की वैल्यू पहले लिखते हैं कि डेल्टा की वैल्यू मतलब हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमारे पास में जो इंसिडेंट रे आई है प्लस का कितना हो जाएगा, आई डैश, फिर माइनस का क्या, आपके पास में जो प्रिज्म का एंगल है वो ए, आप वो सब्ट्रैक्ट कर दो तो हमारे पास में क्या निकल जाता है, डेल्टा। मतलब कह रहा है कि जो आपके पास में विजिलेंट एंगल है, विजिलेंट एंगल जो डेल्टा की वैल्यू है वो आप आराम से फाइंड कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की। अब कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की वैल्यू कितनी होती है, आप वो निकाल के देखो। तो हमारे पास में क्या होता है, साइन, हम क्या करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस का डेल्टा एम डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2 अपान का कितना हो जाएगा, साइन ए बाई 2। हमारे पास में ये क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने के फार्मूले होते हैं। और हम एक केस देखते हैं कि हमारे पास में अगर आई इज इक्वल टू आई डैश लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं, फॉर मिनिमम डेविएशन, जब आपका डेविएशन क्या होता है, मिनिमम होता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर मिनिमम डेविएशन, फॉर मिनिमम डेविएशन। ये कह रहा है कि हम किसके लिए लेते हैं, फॉर मिनिमम डेविएशन के लिए हम ये कंडीशन लेते हैं। हमारे पास में जो सेकंड सिचुएशन है, मतलब कह रहा है कि फॉर स्मॉल ए, अगर हम क्या करते हैं, इस प्रिज्म के एंगल को क्या करते हैं, छोटा करते हैं, तब सिचुएशन कह रहा है कि आपका क्या होगा,
तब कंडीशन क्या होंगे, तब यहाँ पे डेल्टा एम इज इक्वल टू हमारे पास में जब हम μ-1 हो जाएगा, μ-1 इंटू कितना हो जाएगा ए। अब ये कह रहा है कि आपको क्या करते हो जब आप प्रिज्म के एंगल को छोटा करते हो, तो हम सिंपली क्या ले सकते हैं, फॉर स्मॉल ए मतलब क्या करते हो आप प्रिज्म के एंगल को छोटा कर रहे हो, तो हम क्या स्मॉल ए के लिए जो हम लेते हैं तो हमारे पास में फार्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा एम इज इक्वल टू μ-1 इंटू ए हो जाएगा। हमारे पास में ये सिचुएशन हुआ। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि रिफ्रैक्शन, अब हमें क्या करना है, रिफ्रैक्शन निकालते हैं किसके लिए, स्फेरिकल सरफेस के लिए। हमारे पास में जो सेकंड सिचुएशंस आते हैं वो रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। अब हम यहाँ से क्या निकालते हैं, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। अब आपके पास में अगर स्फेरिकल सरफेस आ जाए तो अगर है कि आप उसका रिफ्रैक्शन कैसे लिखोगे, उसके लिए फार्मूला क्या क्या होता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। अब हम क्या करते हैं, स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ करते हैं। हमने कहा कि यहाँ से देखो, मान लेते हैं यहाँ पर पॉइंट पी है, आपने एक लाइट रे यहाँ से डाली, जो लाइट रे क्या हुई यहाँ से यहाँ पे चली गई, ठीक है। ये हमारे पास से मान लेते हैं ओरिजिन है, ओ है, ठीक है, ओ है। अब हम क्या करते हैं, ये पी है तो हम इसको क्या लेते हैं, क्यू ले लेते हैं, या फिर कह रहा है कि आपका इमेज यहाँ पे फॉर्म होता है तो कह रहा है कि आप यहाँ पे सिंपली आप क्या लो, आई ही ले लो, ठीक है। तो हमारे पास में ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, और हमारे पास में ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आपके पास में वी हो जाएगा। मतलब कह रहा है कि आपका इमेज फॉर्म होता है। और इसके केस में हम क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे μ1 लेते हैं, और ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, μ2 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस के लिए क्या करते हैं, सिंपली फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला आपका क्या निकल के आता है वो, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, μ2 अपॉन वी माइनस का μ1 अपॉन यू, कह रहा है μ2 अपॉन वी किसके लिए, μ1 अपॉन यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, μ2 माइनस का μ1 डिवाइडेड बाई कैपिटल आर। हमारे पास में ये क्या आ गया, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस के लिए आप क्या करते हो, फार्मूला आपके पास में क्या निकल के आता है, μ2 अपॉन का v माइनस का μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन आर। हम क्या करते हैं, लेंस मेकर फार्मूला देखते हैं। हमारे पास इसके बाद में क्या आता है, लेंस मेकर फार्मूला। अब यहाँ से क्या आता है आपके पास में, लेंस मेकर फार्मूला। तो लेंस मेकर फार्मूला में हमारे पास में देखो यहाँ पे कैसे वो लेंस मेकर फार्मूला, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ब्रैकेट में μ-1, फिर कह रहा है कि आप एक ब्रैकेट में लिखोगे 1 अपॉन R1 माइनस का 1 अपॉन R2। इसको हम क्या बोलते हैं, लेंस मेकर फार्मूला। हमारे पास में ये क्या है, एक वो सेकंड फार्मूला जो कि निकल के आता है, लेंस मेकर फार्मूला। हम क्या करते हैं, लेंस मेकर फार्मूले से हम क्या करते हैं, यहीं पर हम कह रहे हैं कि लेंस का फार्मूला भी लिख देते हैं कि लेंस का फार्मूला आपके पास में क्या होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि आपके पास में लेंस फार्मूला देख लेते हैं, लेंस फार्मूला। तो यहाँ पे आप लिखोगे लेंस फार्मूला के लिए, तो लेंस फार्मूला क्या होता है, 1 अपॉन वी माइनस का 1 अपॉन यू। कह रहा है कि आपके पास लेंस मिरर के केस में यहाँ पे कह रहा है प्लस होता है, और कह रहा है कि आपके पास में जब लेंस आप लेते हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, मिरर का लेंस के लिए फार्मूला हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर मैग्नीफिकेशन देखते हैं तो मैग्नीफिकेशन कितना होगा, हम क्या करते हैं इसके लिए मैग्नीफिकेशन, मतलब स्मॉल m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v बाई यू। कह रहा है इस केस में आपके पास में जो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू आती है वो क्या आती है, पॉजिटिव आती है। मतलब यहाँ पे क्या रहा है कि मैग्नीफिकेशन जो होता है आपका वो पॉजिटिव होता है। अब हम क्या करते हैं, हमने कहा कि लेंस फार्मूला लिख लिया, लेंस फार्मूला लिख लिया, मैग्नीफिकेशन लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, अब लेंस की पावर देखते हैं। तो कह रहा है कि पावर ऑफ लेंस की पावर अगर आपको बतानी है तो आप कैसे बताओगे, तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ होता है। P इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। फिर हम क्या करते हैं, P जो होता है वो आपका किस में होता है, डायोप्टर में होता है। तो हम इसको क्या लिखते हैं, P इन डायोप्टर। P जो है हमारे पास में क्या है, वो डायोप्टर में है। P जो है हमारे पास में किस में है, डायोप्टर में है।
फिर हम क्या लिखते हैं, इफ़ पी जो है वो आपका डायोप्टर में है और आपके पास में जो एफ़ है वो किस में होगा, मीटर में होगा। तो हम क्या लिखते हैं, इफ़ फोकल लेंथ ऑफ एफ़ लिखो, इफ़ एफ़ इन मीटर। जो आपके पास में एफ़, तो देखो पी आपके पास में जो आएगा वो डायोप्टर में होगा और आपके पास में एफ़ जो होगा वो मीटर में होगा। अगर आप इसे सेंटीमीटर में बनाना चाहते हो तो कह रहा है कि आप क्या लिखो, आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास में पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 अपॉन एफ़। तो आपके पास में किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। वो आप आसानी से कर सकते हैं। हमारे पास में ये हो गया। फिर हम क्या करते हैं, दो लेंसेज को कॉन्टैक्ट में रख के देखते हैं कि फिर हम क्या करते हैं, दो लेंस को कांटेक्ट में कर, फिर हम क्या करते हैं, टू थिन लेंसेज, हमने कहा दो थिन लेंसेज लिए, उनको क्या करते हैं, टू थिन लेंसेज करा कि आपके पास में एक कॉन्टैक्ट का फार्मूला और एक आपके पास सिंपल का मतलब सेपरेटेड का फार्मूला होता है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे सेपरेटेड, मतलब तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, सेपरेट वाला कंडीशन लेते हैं। तो टू थिन लेंसेज सेपरेटेड बाई डिस्टेंस डी। हम दो लेंसेज को दो पतले लेंसेज को क्या करते हैं, स्मॉल डी से इनको सेपरेट कर देते हैं। तो इसके लिए फार्मूला क्या निकल के आता है, हम वो देखते हैं। तो हम क्या देखते हैं, टू थिन लेंसेज हो जाएगा सेपरेटेड। हमने कहा कि उसको क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं, सेपरेटेड बाई डिस्टेंस से क्या करते हैं, स्मॉल डी से, डिस्टेंस स्मॉल डी। हम इनको क्या करते हैं, स्मॉल डी डिस्टेंस से उनको सेपरेट कर देते हैं। तो हमारे पास दिस इज है, ये हमारे पास में कह रहा है कि आपके पास में एक फोकल लेंथ है, ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, लेंस हो जाएगा। इनकी हम किस डिस्टेंस से सेपरेट करते हैं, स्मॉल डी। इनकी फोकल लेंथ कितनी है, फोन है, इनकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, f2 हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, इसके लिए फार्मूला लिखते हैं, कितना हो जाएगा। तो 1 अपॉन कैपिटल F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन F1 प्लस का 1 अपॉन F2, फिर माइनस का कितना हो जाएगा, D ब्रैकेट में D अपॉन का F1 F2। ये हमारे पास में क्या हो गया, जब आप दो थिन लेंसेज को सेपरेट करते हो स्मॉल डी डिस्टेंस पर, तब इसके लिए क्या होता है, फार्मूला आपका निकल के ये आता है। ये हमारे पास में क्या थे, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले थे जो कि, और कह रहा है कि आप इंपॉर्टेंट फार्मूले थे, ये भी कह रहा है कि आपके पास में कुछ बेसिक्स थे, इनको आपको जानना कह रहा है कि बिल्कुल ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।